नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कल तारीख है 26 जुलाई, वो दिन जब भारतीय जांबाजों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के दांत खट्टे करते हुए उन्हें अपनी जमीन से खदेड़ा था। भारतीय योद्धाओं ने उसी अद्भुत अकल्पनीय पराक्रम की याद में कल देश 21वां कारगिल दिवस मनाने जा रहा है। ये ऐसा युद्ध था जिसे नरेंद्र मोदी ने खुद बहुत नजदीक से देखा और समझा था। आज एक बार फिर एलएसी से एलओसी तक तनाव है। एक तरफ चीन आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलियां दाग रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस बार देश की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है। वो जवाब देना जानते हैं। जवानों के बीच उनकी मौजूदगी विजय की गारंटी है। विजय दिवस की पूर्व संध्या पर देखिए ये खास शो। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। कारगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। जिस दिन टाइगर हिल जीता गया था, कारगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है। कारगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और इसलिए देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चारों ओर पहाड़ और सिर्फ पहाड़, और इन चोटियों पर शान से लहराता तिरंगा। ये आज का कारगिल है। इसी कारगिल में सरहद पर तोप के गोलों की गूंज थी, गोलियों की बौछार थी। धमाकों की गूंज कारगिल की घाटी को दहला रही थी। हिंदुस्तान की जाबाज फौज सिर पर कफन बांधकर पाकिस्तान से घुसाए गीदड़ों को खदेड़ने में लगी थी। इस मुश्किल वक्त में पूरा हिंदुस्तान फौज के साथ खड़ा था, जवानों की सलामती और जीत की दुआएं कर रहा था। लेकिन उन हिंदुस्तानियों में से एक ऐसा भी था जो दुश्मन के गिरते बमों और बरसती गोलियों के बीच कारगिल जाने और उनका हौसला बढ़ाने का फैसला कर चुका था। और वो नेता कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी थे। ये देखिए, इस पुरानी तस्वीर में मोदी जब सेना के हेलीकॉप्टर से कारगिल के युद्ध के मैदान में पहुंचे थे। 1999 की इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी कारगिल में दुश्मनों के दांत खट्टे कर रहे आर्मी के जाबाजों के साथ नजर आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें मोदी उस जगह पर सैनिकों के साथ खड़े हैं जहां से बोफोर्स तोप दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती थी। और यह तस्वीर है सेना के अस्पताल की, जहां कारगिल युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज हो रहा था और मोदी उनका हौसला बढ़ा रहे थे। 1999 में जब हमारे जाबाज जवान कारगिल में अपने शौर्य की गाथा लिख रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। तब मोदी न पीएम थे न सीएम,
मोदी एक आम हिंदुस्तानी थे, बीजेपी के महासचिव थे। युद्ध के दौरान करगिल पहुंचे और जान हथेली पर लेकर लड़ रहे सैनिकों को यह एहसास दिलाया कि सिर्फ वो नहीं, पूरा देश सेना के साथ है। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। करगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर, हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। जिस दिन टाइगर हिल जीता गया था, करगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है। करगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। करगिल युद्ध का मंजर मोदी ने खुद अपनी आंखों से देखा था। प्रधानमंत्री मोदी के जहन में करगिल युद्ध की यादें अभी भी ताजा हैं। करगिल में मिला सबक और करगिल में वीरता की दास्तान का जिक्र मोदी जब सीएम थे तब भी करते थे। लंबे अरसे तक मैं कारगिल में रहा था। उस युद्ध के समय जवानों से मिलता था। यह तस्वीर महज तस्वीर नहीं है, बल्कि सबूत है इस बात का कि प्रधानमंत्री के लिए देश के निगहबानों की कितनी अहमियत है, जिसे पिछले 5 साल में जनता ने शिद्दत से महसूस किया है। भारत माता की, भारत माता की। दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, आपको छुट्टी मिलती है तो आप या तो अपने होम टाउन जाते हैं या किसी टूरिस्ट प्लेस पर परिवार के साथ छुट्टियां बिताते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी त्योहार मनाते हैं बॉर्डर पर, जवानों के बीच। ये नरेंद्र मोदी के दिल में भरा देश प्रेम ही है जो उन्हें हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाले जवानों के बीच खींच ले जाता है। मोदी के दिल में, दिमाग में मां भारती बसती है। सरहद पर खड़ा भारत माता का हर वो सपूत बसता है जिसे खोने की टीस, जिनसे मिलने की तड़प मोदी को खींचकर बर्फीली सरहदों से कंटीले रास्तों तक ले जाती है। 1999 में मोदी ने जिस करगिल में जाकर हिंदुस्तान के सपूतों का हौसला बढ़ाया था, 2014 में देश की सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन पर आसीन होने के महज 3 महीने बाद ही मोदी उसी करगिल, लेह और लद्दाख के दौरे पर पहुंचे। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सैनिकों से मिले और उन्हें भरोसा दिलाया कि देश को अपने सपूतों पर नाज है, गुमान है और वो हमेशा उनके साथ हैं। आपका जीवन सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा करता है, ऐसा नहीं है। आपका जीवन 125 करोड़ सपनों का भी सुरक्षा का विश्वास देता है। भारत माता की, भारत माता की। देश के प्रधान के ये शब्द सेना के लिए बहुत मायने रखते हैं, और वो भी तब जब वो दिल्ली के सियासी गलियारों से निकलकर सरहद के दुर्गम इलाकों में पहुंचकर बोलता हो। काम का मतलब सेना के जवान के दिल में सिर्फ मारना नहीं होता है, सिर्फ मरना नहीं होता है। किसी के जीने के लिए जिंदगी खपा देना, यही तो उसकी सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होता है। जितना सम्मान आप सबका है, उससे अनेक गुना सम्मान उस मां का है जिस मां ने आपको जन्म दिया है। यह तस्वीर 23 अक्टूबर 2014 की है, जब मोदी खून जमा देने वाले सियाचिन के ग्लेशियरों में अपनी पराक्रमी सेना के बीच थे। मौका दिवाली का था तो मोदी ने जवानों को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। यह पहली बार था जब देश का कोई प्रधानमंत्री सियाचिन की सरहद पर दुश्मन को खुल्लम खुल्ला ललकार रहा था।
और अपने जाबाज जवानों को नमन कर रहा था। भारत की फौज सिर्फ दुश्मनों के लिए खतरा बनकर के जीने वाली फौज नहीं है। वो दुश्मनों के लिए जितना संकट पैदा करती है, उतना ही अपनों के लिए जीवन प्रदान करती है। सियाचिन के जवानों के साथ दिवाली मनाकर मोदी ने कोई रस्म अदायगी नहीं की, बल्कि एक नई रस्म की शुरुआत की, देश के प्रधानमंत्री की जवानों के बीच जाकर त्योहार मनाने की। 2015 में मोदी दिवाली पर एक बार फिर जवानों के बीच पहुंचे। अमृतसर में डोगरा युद्ध स्मारक गए और सैनिकों से मिले। सेना की वीरता, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या नभ सेना हो, अनेक वीरों का बलिदान, तो इस बार मेरे मन में था कि मैं उन स्थानों पर जाऊंगा जिस धरती को मेरी भारत मां के वीरों ने 1965 में अपने रक्त से सींचा है। एक और मोदी दिल्ली के सियासी गलियारों में रहकर हिंदुस्तान की तरक्की और हिफाजत को लेकर बड़े और कड़े कदम उठाते रहते हैं, तो दूसरी ओर उनके जहन में बेहद मुश्किल हालातों में बॉर्डर पर खड़े शूरवीरों का शौर्य याद आता रहता है। 2016 में जब फिर दिवाली आई तो प्रधानमंत्री मोदी फिर जवानों के बीच जा पहुंचे, उनका आभार प्रकट करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। जहां भी देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिला, देश का सीना तन जाए ऐसा करके दिखाया। हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन सबको अभिनंदन करें जिन्होंने देश को बड़े बड़े पराक्रम करके दिखाए हैं। सोचिए, जब देश का प्रधान उन सैनिकों के बीच पहुंचता है जो अपने घरों से दूर, अपने परिवार से दूर, अपने माता पिता, बीवी, बच्चों की यादों को समेटे हुए सरहद पर तैनात रहते हैं, दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं और अपनी जान न्यौछावर करने से भी नहीं हिचकते। उनका हौसला अपने बीच प्रधानमंत्री को पाकर कितना बढ़ जाता होगा। मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं, आप ही मेरा परिवार है। खुशियों में शरीक होना, उनके सुख दुख को समझना, हो सके तो उस धरती पर जाकर के अनुभव करना, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप खुद जाकर के देखते नहीं हैं, वो सिनेमा से पता नहीं चलता है, फोटोग्राफ से पता नहीं चलता है। तो आप लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वो कौन सी भावना है, कौन सी प्रेरणा है कि जो आपको ये ताकत देती है। प्रधानमंत्री मोदी की नजरों में सरहद के निगहबानों की कितनी अहमियत है, ये देश ने एक बार फिर तब देखा जब मोदी 2017 में दिवाली मनाने जवानों के बीच जा पहुंचे। जम्मू कश्मीर में एलओसी से सटे गुरेज सेक्टर में मोदी पहुंचे और बताया कि सेना और सैनिकों के साथ उनका दिल का रिश्ता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जब मैं आप लोगों से हाथ मिलाता हूं तो आपको लगता होगा कि ये कोई फॉर्मेलिटी है, मिलाना पड़ता है। मेरे लिए फॉर्मेलिटी नहीं है, मुझे एकदम से ऊर्जा मिलती है, आपसे हाथ मिलाता हूं, एक नई चेतना आ जाती है, नई ताकत आ जाती है, क्योंकि आपके साथ, क्योंकि आप लोगों ने एक प्रकार से जिंदगी को ऐसे जिया होता है। एक प्रकार से ये भी एक तपस्या है। जितनी ऊर्जा पीएम मोदी को सैनिकों से मिलकर मिलती है, उससे कहीं ज्यादा उन सैनिकों का उत्साह बढ़ जाता है जिनकी मुस्तैदी और कुर्बानियों के चलते हमारे देश की सरहदें महफूज रहती हैं। हम और आप अपने घरों में
चैन से रह पाते हैं। पिछले साल भी दिवाली पर पीएम मोदी जवानों के बीच पहुंचे थे और तब सैनिकों की खुशी और जोश का ठिकाना नहीं था। सबकी जुबान पर भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष था। कड़ाके की सर्दी के बावजूद जवानों के चेहरे पर शिकन का नामो निशान नहीं था। जवानों की हौसला अफजाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी 7,860 फीट की ऊंचाई पर उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे थे। मुल्क की आन बान और शान के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करने वाले सपूतों को 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से पीएम ने सलाम किया था। आप यहां रहकर के सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ धरती के किसी हिस्से की सुरक्षा नहीं है, ये 125 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा है। ये 125 करोड़ देशवासियों के सपनों की सुरक्षा है। ये 125 करोड़ देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए आपकी तपस्या है। देश और उसकी रक्षा करने वाले जाबाजों के लिए मोदी का यह जज्बा, देशभक्ति का यह संकल्प, देश पर सब कुर्बान करने का जोश आज नहीं आया है। मंच हो, रैली हो, संसद हो, संवाद हो, दिल में उमड़ता देशभक्ति का वो ज्वार अक्सर छलक आता है। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिचकाई जिनमें चिनगारी। जला अस्थियां बारी बारी, चिचकाई जिनमें चिनगारियां। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिया बिना गर्दन का मोल, लिए बिना गर्दन का मोल। वो चढ़ गए पुण्य वेदी पर। और कल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी क्या संदेश देंगे, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।